कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हमें उम्मीद है आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड के लिए। उसी सीक्वेंस में बढ़िया तैयारी हो, उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करें बेटा, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने चैप्टर कौन सा पकड़ा है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड सरफेस एरिया क्या बनता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड वॉल्यूम्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। उसी सीक्वेंस में एक सेशन हम लोग कर चुके हैं। सेकंड सेशन में हम लोग बैठे हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 जो कब आया था बेटा? टर्म 2 2022 में आया था बेटा। एक केस स्टडी क्वेश्चन था। इसमें कुछ पार्ट में अलग कर दिया है जो इसका रिलेशन कैलकुलेशन से नहीं था। ठीक है, वो भूमिका बनाने के लिए क्वेश्चंस में ऐसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट या कैलकुलेशन पार्ट यहां से शुरू होता है। क्या कहता है कि द टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। बात समझे बेटा? कैसा ये हो गया शेप? ये शेप ऐसा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। क्यों? कहता है द टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, तो हमारा जो टेंट है बेटा वो कुछ इस शेप का है। ठीक है, जो हमारी बेस है वो सर्कल है और इसके चारों तरफ, सर्कल के चारों तरफ वॉल्स हैं और उसके ऊपर एक कोनिकल टेंट, इसके ऊपर एक कोनिकल शेप का टेंट है। ठीक है, टेंट तो ये टेंट का पार्ट है, ये नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट भी है और ये कोनिकल पार्ट भी है बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये अंदर एक सर्कुलर सरफेस दिखेगा, सर्कुलर चीज दिखेगी, एक सर्कुलर दिखेगी पार्ट। तो वो क्या कोई है नहीं, इसलिए हम इसको डॉटेड दिखा देते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट समझा। ऐसे जो टॉप में सर्कुलर पार्ट है, टॉप का जो सर्कल है इसी के ऊपर कोन बना हुआ है, ऐसा टेंट है बेटा। ठीक है, कहता इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 9 मीटर, कितना बेटा? 9 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से। हाइट पहले कहा गया है, तो हाइट है हमारा, हाइट कितना है? 9 मीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी बेटा 9 मीटर। कितना बाबू? 9 मीटर। ठीक है, और डायमीटर बाद में कहा गया है और डायमीटर को 30 मीटर यहां बाद में कहा गया है। तो डायमीटर जो ये है हमारा डी, ये दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 8 विद सेम डायमीटर। जो कोनिकल पार्ट है उसका डायमीटर तो सेम है, 30 मीटर ही है, और जो हाइट है हाइट वो कितनी है? वो हाइट जो है वो है कितना बेटा? विद द सेम डायमीटर 8 मीटर एंड हाइट इज कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर विद सेम डायमीटर। ये 8 मीटर है। कितना भैया? 8 मीटर। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें इस डेटाज पे हमको कैलकुलेशन करना है। क्या कैलकुलेशन करना है? कहता है कि द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो क्या होता है? एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने में जो एरिया यूज होगा कैनवास का, वो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ कोनिकल पार्ट। इसमें बेस में तो टेंट बिछाते नहीं बेटा, टेंट का हमारा वर्टिकल मेंबर होता है। ठीक है, तो वर्टिकल में कोनिकल पार्ट का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका सर्कमफ्रेंस और कोनिकल पार्ट का सर्कमफ्रेंस। बस इतनी सी बात है। तो हम क्या करें? हम जो दे रखा है उसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। द एरिया ऑफ द कैनवास कह रहा है, तो हम यही लिखते हैं द एरिया ऑफ द कैनवास इक्वल टू कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ
cylindrical part plus curved surface of conical part। ठीक बेटा, ये है, बस इतनी सी बात है। इसको हम ये ठीक से कर ले गए तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन तो आया हुआ है, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक बेटा, तो कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट है, कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर है सरकमफ्रेंस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा 2 पाई की जगह पे पाई लिखा रहे हैं, चलो पाई लिखा रहे हैं, 2 पाई आर, आर की जगह पे हम 30 लिख लेते हैं, 30/2। क्यों, यही ना, डायमीटर 30 है तो आर हो जाएगा 30/2, 2 पाई आर एच, एच इसका दे रखा 9 प्लस इसका। अब इसमें थोड़ा सा पाई आर एल होता है, कैलकुलेशन में जो हमारा करंट सरफेस होता है वो पाई आर एल होता है। एल हमको पहले से कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं कैलकुलेट कर पाए तो उस कैलकुलेशन को हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, बस पहले से किए होते तो आसानी रहती, उसको यहाँ पुट कर देते। अब पहले से नहीं किए तो कोई बात नहीं, बस समझ के हमको कैलकुलेशन करना है। क्या होता था, पाई आर, आर तो हमारा वही है 30/2, और जो एल है, एल क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो एच है हमारा 8 का स्क्वायर और आर है हमारा 30/2 का होल स्क्वायर। बस इसको हम प्यार से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा कैनवास का एरिया आ जाएगा। तो हम तो कर लेंगे बेटा, क्यों, 2 इंटू पाई दिख रहा है बेटा, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ये हो गया इधर वाला, इधर हो जाएगा प्लस। अब थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को आप रफ पे कर सकते हो। ठीक है, पाई ये हो गया इंटू 15, और बताएं बेटा 8 का स्क्वायर 64 होता है। आप रफ पे दिखा दो इसको, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 30/2 यानी 15 का स्क्वायर होता है 225 का रूट, ये हो जाएगा 289 का रूट, और ये होता है 17। वेरी गुड। तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट 17 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं। ये प्लस है, प्लस से पहले एक टर्म हो गया और प्लस के बाद एक टर्म हो गया। ठीक बेटा, 2 क्या था, 15 पाई कॉमन है, 15 पाई कॉमन ले लिया, बचे क्या है, हम 2 बचा, 2 इंटू 9 इधर बच गया, इधर प्लस 17 बच गया। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अब हमारे ख्याल से पाई की जगह पे आप 22/7 लिखोगे तो बात बन जाएगी। नहीं अभी समझ आ रहा है तो अभी पाई लिखा रहने देते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 17, 35, 35। आप देखो बेटा, ठीक है, अब इसमें जो चीज कॉमन दिख रही है कॉमन ले लेते हैं बेटा। क्या है, पाई और 15 कॉमन है, तो 15 पाई हमने कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ बचा 2 इंटू 9, 18 बच रहा है, और यहाँ बच रहा है प्लस का 17। यही ठीक है बेटा ना, इक्वल टू 15 पाई के जगह हम लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 35। ये 7 5 जा 7 1 जा 7 7 5 जा 35। ठीक बेटा, अब कैलकुलेट कर लो। 15 दूना 30, 0 हाथ है 3, 15 दूना 30, 3 33 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 0 5 1 15, 5 1 15 1 16, 150 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड पार्ट हम इसी पे बेस निकाल लेंगे बेटा। सेकंड पार्ट में इसी कैलकुलेशन का, इसी आंसर का यूज हो जाएगा बेटा। सेकंड पार्ट में इसी का यूज हो जाएगा। क्या कह रहा है कि द कास्ट निकालनी है कैनवास की, बट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200
₹200 per square meter if 30 square meter canvas was wasted during stitching। तो क्या लिखें सेकेंड पार्ट के लिए, टोटल रिक्वायर्ड कैनवास विद वेस्टेज, क्या लिखें, नेट एरिया ऑफ कैनवास विद वेस्ट हुआ है, तो वेस्ट कितना होगा, यूज हो रहा है 1650 और वेस्ट हो रहा है 30, तो जाएगा 1680 स्क्वायर मीटर। तो अब टोटल कास्ट कितनी हो जाएगी, therefore cost equal to एरिया इनटू रेट। एरिया आपने बताया है 1680 स्क्वायर मीटर और रेट है 200। सॉल्व करो बेटा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये वाला हमने पढ़ा लिया है, ठीक है। 2 8 16 के 6 हाथ 1 2 7 12 1 13 और 2 1 2 1 3, 3,36,000 रुपए खर्चा होगा। किसमें खर्चा होगा बेटा, टेंट के कैनवास में। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या था बेटा, क्या था, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। किस चैप्टर से था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, किस चैप्टर से था, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये हो गया बेटा, ये बड़ा क्वेश्चन होगा, ये हमें अच्छे मार्क्स देके गया होता है यदि हम एग्जाम में ऐसा किए होते। कोई बात नहीं, अब एग्जाम से बाहर यदि हमने प्रैक्टिस कर ली है तो परीक्षा हाल में बैठ करके हम अच्छा करेंगे बाबू, ठीक है। ठीक बेटा, अब 12th आंसर 12। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप whose internal diameter is 8 centimeter, बहुत छोटा है, कोई बात नहीं। If the rate of flow water is 80 centimeter per second, then how many times, how many liter लिखा है, then how many liter of water is being pumped out through this pipe in 1 hour। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हैं बेटा, जिस सेक्शन से पानी हमारा फ्लो हो रहा है वो सेक्शन कैसा है, सर्कुलर सेक्शन है, पाइप कैसा है, सर्कुलर पाइप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लो ऑफ वाटर है वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा बेटा, बात समझना बेटा। ठीक है, जो हमारा पाइप है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, सर्कुलर सेक्शन है इसका। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पाइप का फ्लो होगा वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। पानी जो बहेगा वो सिलिंड्रिकल शेप का बहेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड आउट इन 1 सेकेंड, ऐसा कर ले बेटा। क्या लिखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर पंप्ड आउट इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब 1 सेकेंड में पानी का फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक जो पानी बह रहा है वो 80 सेंटीमीटर है 1 सेकेंड में। सिलिंड्रिकल शेप का पानी भागेगा आगे,
ठीक है। और जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, जिसका डायमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, इंटर डायमीटर दे रखा 8 सेंटीमीटर, डी है 8 सेंटीमीटर। तो अब पानी का जो फ्लो होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, और सिलिंड्रिकल शेप का वॉल्यूम निकालने के लिए हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8/2 का होल स्क्वायर इंटू एच हमारा 80 सेंटीमीटर है बेटा, कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है 80 सेंटीमीटर है बेटा, ये 8 सेंटीमीटर क्या डायमीटर। तो अब कर लेंगे तो आसान हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। वेरी गुड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर pumped out in कितना बेटा 1 hour, in 1 hour, ये कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। बात सुन पा रहे हो, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और ईच मिनट क्या बेटा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो टोटल सेकेंड हो जाएंगे वो 3600 सेकेंड होंगे 1 आवर में। तो ये कितना हो जाएगा 36 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 सेकेंड का है तो 3600 सेकेंड में, यानी 1 आवर में कितना हो जाएगा, दिस इनटू 3600। क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये 1 सेकेंड का फ्लो है बेटा, कि 1 सेकेंड में इतना पानी बह जाएगा, पंप्ड आउट होगा, बहना नहीं है, पंप्ड आउट है, निकलेगा 1 सेकेंड में इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 आवर में कितना, तो 1 आवर का मतलब 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई इंटू 8/2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 80 इंटू 3600। अब ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा ये क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा बेटा, ठीक है। लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 4 पाई की जगह लिख लेते हैं 22/7, इसको ले लेते हैं 16, ठीक है, इंटू 80, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का, ठीक है, 1 जीरो और 2 जीरो, कैलकुलेशन देख रहे हैं ना बेटा, 3 जीरो हो गया, ठीक है, 1 2 और 3, और 8 6 48 के 8 हाथ से 4, 8 3 24 4 28, क्यों 8 6 48 क्या 8 हाथ है 4, 8 3 24 4 28, ये हो गया बेटा है। अब ये कितना सेंटीमीटर क्यूब तो है, इसमें यदि हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा लीटर बन जाएगा। अब ये 0 0 कैंसिल कर दो बेटा यहां से, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा भैया, तो कैसे करें, 22 को पहले 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 16 से मल्टीप्लाई कर लिया है, 22 को 16 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 1 2 9 2, 1 2 9 2, 2 3 2 5, 2 1 3, 352 हो गया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 22 इंटू 16 का हो गया 352 गुणे 288 बटे 7, ठीक है। अब एक बार 288 से भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16 3 6 हाथा 1, 8 दूनी 16 3 6 हाथा 1, 8 5 40, 1 41 के 1 हाथा 4, 8 3 24 4 28, ठीक है। 8 दूनी 16 3 6 हाथा 1, 8 5 40, 1 41 के 1 हाथा 4, 8 3 24 4 28,
ठीक है। 8 दूनी 16 के 6 हाथ है 1, 8 पंचे 40, 1 41 के 1 हाथ है 4, 8 दूनी 8 3 24 4 28। ठीक है। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, 8 3 24 4 28। अब 2 से कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 3 6, 6 1 7। ठीक है। अब ये 6 और 6 7, 4 1 5, 8 13 के 3 हाथ है 1, 8 2 10 11, 7 9 1 10। ठीक है, वेरी गुड। ये कितना आ गया? 1 0 1 3 7 6 अपॉन 7। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं 7 से। ठीक है। यदि हम पढ़ ही रहे हैं जब तक हमें करना पड़ेगा। हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर लिख देते, ठीक है, देख करके या पहले से सॉल्व करके, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ताकि आपको भी प्रैक्टिस होती रहे। 1 0 1, समय का भी अंदाजा लगे कि कितना समय लगता है। ठीक है। 7 1 या 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 1 7 चौका 28, 3 31 33, 7 चौका 28, 13 में 7 गया 5, 33 के बाद हो गया ना 7 उतारेंगे, 7 8 56, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर उतारेंगे 6, 7 दूनी 14, 2 16 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 6 20 60, 7 8 56, 4 7 40, 7 25 35। तो यहाँ 29 कर लेते हैं। ये 5 से ज्यादा आगे आ रहा था, ये कर लिया हमने। तो कितना आ गया? हो गया बेटा 14,482.29 लीटर। वेरी गुड, यही आंसर आना चाहिए बेटा। कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए बेटा? वेरी गुड, 14,482.29 लीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया। ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये हो गया बेटा। अब क्या करें? 13 क्या है? ऑप्शनल है, आसान होगा, लेकिन हम समझते हुए चलेंगे। हम अंदाज से, ठीक है, तुक्का मार करके यहां तो कम से कम अभी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। हम ठीक से और पूर्णतया ठीक से हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स आउटसाइड 2a द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बॉल है जो एक क्यूब में एग्जैक्टली सेट हो पाता है। ठीक है। उससे यदि बड़ा बॉल होता है तो न घुसता, और उससे छोटा बॉल होता है तो क्या होता है? स्पेस बच जाता। क्या बच जाता है? स्पेस बच जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में बॉल के डायमीटर में क्या बेटा? बॉल के डायमीटर में और क्यूब की साइड्स में क्या संबंध होगा, ये हमको देखना है बेटा। ठीक है। कोई बात नहीं, फिगर ये बहुत बढ़िया नहीं बनना है, तो आपको इमेजिन करना है। ठीक है। ये आपको इमेजिन हम कराना चाहते हैं कि क्या होगा, सिचुएशन क्या बनती है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। ठीक है। अब देखो, हम क्यूब को फिल करते हैं बेटा। क्यूब का टॉप सरफेस क्या बेटा? टॉप सरफेस है ABCD, और बॉटम है PQRS। ठीक है। आज समझ पाए? अब जो हमारा क्या है? जो हमारा स्फीयर है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, जो बॉल है वो क्या कर रहा है? ऊपर वाले सरफेस को ABCD के सेंटर पे टच करेगा। क्यों? तभी तो एग्जैक्ट आएगा।
और इसके बेस को टच करेगा। और जो इधर वाला सरफेस है ना बेटा, ये वाला कौन सा PQBA, इसको यहां सेंटर में टच करेगा। और जो इधर का सरफेस है ना बेटा, कौन सा SRCD, इसको यहां टच करेगा। तो कैसा होगा, फील करना बेटा, ये जो हमारा बाल है, वो बाल का जो डायमीटर है, क्या बेटा, बाल का जो डायमीटर है वो एग्जैक्ट क्यूब की साइड के इक्वल होगा। देखो ये क्या है, ये क्यूब की साइड है, ये मेजरमेंट, ये जो हाइट है वो क्यूब की साइड है। ये यहां से यहां तक क्या है, क्यूब की साइड है। आप ये समझ लो कि जो बाल जाएगा अंदर, जो बाल अंदर घुसेगा, वो जो बॉक्स है, क्यूब है, क्यूब के साइड के इक्वल उसका डायमीटर होगा। तो ये ऑप्शनल है, हम लोग शार्ट में करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को फिल करने के लिए हमने फिगर बनाया है। आपको इमेजिन कर लेना है, आपको दिमाग में बिठा लेना है, आपको मेमोराइज कर लेना है कि डायमीटर ऑफ बॉल, क्या बिठाना है, डायमीटर ऑफ बॉल इक्वल टू साइड, क्या लिखते हैं, मेजर ऑफ साइड ऑफ क्यूब। इस केस में कितना है, 2a है। ठीक है, नाउ अब निकाल लो बेटा, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r, r मतलब 2a/2 का होल क्यूब। बस इतनी सी बात है बेटा, कितनी सी बात है, तो छोटी सी बात है, क्या कि वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। और r हमने समझ लिया क्या है, 2a/2 होगा। क्यों, डायमीटर हमारा साइड्स की लेंथ के इक्वल होगा बेटा, साइड्स की लेंथ के इक्वल होगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते, इक्वल टू 4/3 पाई 2a इंटू 2a इंटू 2a 5। चलो यहाँ कैंसिल भी कर सकते थे, हम बेवकूफी कर दिए ना बेटा, 2 अंदर कैंसिल कर लो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक हो गया। अब ऑप्शन चेक करना है हमको, है कोई इसमें, है, वेरी गुड, हमारा डी ऑप्शन हो गया। 4/3 पाई a क्यूब हो गया, सटा के लिख दो, पाई a क्यूब। ऑप्शन कौन सा हो गया, हमारा डी, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13 हो गया। कौन सा हो गया, 13। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा हो गया। अब हमको कौन सा करना है, 14 भी ऑप्शनल है। क्या कहता है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इतना, देखो वेरी गुड, ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा करेंगे, डायरेक्ट हम टिक नहीं मारेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर हमको गलत नजर से देखने लगेगा, इसके पास आया कहां से। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए हमको 2 मिनट होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे हम 2 मिनट दे सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, 4 स्क्वायर है बेटा, 4/3 पाई r क्यूब। और वॉल्यूम शायद दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 12 पाई, तो यहां हमने 12 पाई लिख दिया। 4/3 कांस्टेंट है, कोई चेंज हम नहीं कर सकते, पाई भी लिख लेंगे क्योंकि पाई से कैंसिल हो जाएगा, इनटू r क्यूब। ठीक है, पाई कैंसिल हो गया। अब इसमें 12 है, 3 मल्टीप्लाइंग चला जाएगा और 4 डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू r क्यूब। 4 3 जा, ये 3 3 जा 9, ये 3 की पावर 2 हो गया, इक्वल टू r की पावर 3। अब बात तो बन नहीं रही है, पावर 3 होता तो हम कुछ कर सकते थे, कोई बात नहीं, अभी भी हम कर सकते हैं। r यहां से हटाएंगे तो यहाँ पावर 3, इधर पावर 1/3 आ जाएगा। 3 की पावर क्या बेटा, 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 1/3 लग जाएगा। और 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो r इक्वल टू 3 की पावर 2/3। वेरी गुड, ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 की पावर 2/3, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। वेरी गुड। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों बढ़िया है अभी बताते हैं। या आप देखोगे ना, सोल्यूशन देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि क्यों बढ़िया है। क्या बेटा, जब आप सोल्यूशन देखोगे तब आपको और बढ़िया क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों बढ़िया है क्वेश्चन। ठीक है, बस पेपर हमको ठीक से पढ़ना है बेटा। क्या करना है, पेपर ठीक से पढ़ना है। कहता है 2 cones have their height in the ratio 1:3। ठीक है, 2 कोण है, एक छोटा है, ठीक है, एक की हाइट छोटी है और एक की हाइट इसकी 3 गुनी है। ठीक है, और क्या है बेटा, 1:3। इसका h है, ये मान लो h है, तो ये बेटा 3h है। ठीक है, और क्या बेटा, 1:3 है ना। एंड रेडियई इन 3:1, इसका रेडियस बड़ा है बेटा। ठीक है, इसका जो रेडियस है ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है, हमें ज्यादा प्रेशर नहीं है यहाँ, क्योंकि हम लोग परीक्षा हॉल के बाहर बैठे, लेकिन प्रेशर हमको वहां भी नहीं रखना है। ठीक है, ये बेटा 3r है, तो ये r है, रेडियस दे रखा है, मतलब रेशियो दे रखा है, तो रेशियो के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, है या एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो जो दे रखा है वही हम लिख लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डाल देंगे। क्यों, h3h हमने अपने मन से नहीं माना है बेटा, अपने मन से हमने एज्यूम नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमने h3h क्यों लिया, हम x और y ले सकते थे, h और कैपिटल h ले सकते, इसलिए लिया है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो 1:3 दे रखा था। तो क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACQ लिखते हैं बेटा, ACQ लिख लो। क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कोण बी h and 3h रिस्पेक्टली वर्ड डालेंगे, h and 3h। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट कोण एंड सेकेंड कोण बी, इसका 3r, 3:1 दे रखा है, 3r एंड r, बस इतनी सी बात है। अब हम निकालें व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। नाउ या 10 लिखो, 10 रेशियो रेशियो ऑफ देयर, क्वेश्चन की लैंग्वेज अपने सॉल्यूशन की लैंग्वेज मिला दो। ठीक है, तभी अच्छा इंप्रेशन आएगा बेटा। 10 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन कितना हो जाएगा, चौथा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर के जगह हम लिख लेंगे 3r का होल स्क्वायर। देखना बेटा 3r स्क्वायर डायरेक्ट ना लिखना ना, ये 3r का होल स्क्वायर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है, एच है बेटा हमारा, यहाँ कोई बात नहीं, अपान यहाँ आर है ना बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 3h, ठीक है, 1/3 पाई और h से कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3 थीटा 9r स्क्वायर या 3r इंटू 3r अपॉन 3r स्क्वायर। तो ये 3 कैंसिल हो गया, r का स्क्वायर r से कैंसिल होगा, ये r से कैंसिल हो गया, तो आ गया 3/1 इक्वल टू 3:1। वेरी गुड। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये h 1:3 था, ये 3:1 है, तो वॉल्यूम का रेशियो हो गया 3:1। रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेटा, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। वेरी गुड। अब हम लोग तैयारी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। किसके लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वेरी गुड, है ना, क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं बेटा, बहुत सुंदर बेटा। कौन सुंदर, बेटा सुंदर की क्वेश्चन सुंदर, क्वेश्चन भी सुंदर है और आप भी देखते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, ठीक है। आंसर 16, आंसर 16 कहता हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स है, वॉल्यूम ऑफ छोटे छोटे क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, बस इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर्स पता करना है, तो नंबर्स ऑफ क्यूब, ये हर तरीके के सॉलिड के लिए लागू होता है। नंबर्स ऑफ स्पेस निकालना हो तो नंबर्स ऑफ बिग स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिग स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्क्वायर, नंबर्स ऑफ छोटा क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा क्यूब, बस इतनी सी बात है। नंबर्स ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है ना बेटा, 2 सेंटीमीटर का है, और जो बड़ा वाला है वो 10 सेंटीमीटर का है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड 10 सेंटीमीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 into 10 into 10 upon 2 into 2 into 2. 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 5 5 जा 25, 5 जा 125। नंबर्स हमने पहले लिखा थी, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 125 नंबर्स बनेंगे। अब ये बेटा हर चीज में लागू होता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि बड़ा सा स्क्वायर है, उसमें से छोटे छोटे स्क्वायर निकाले गए हैं, नंबर्स ऑफ छोटे छोटे स्क्वायर बताओ, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा स्क्वायर, बस इतनी सी बात है बेटा। ये क्या हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखो 14 15 16 लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे हैं,
थोड़ा सा हेल्प है, इतना तो चलेगा बेटा। आंसर 17। क्या कहता है? A cone and a cylinder have the same radii, but the height of the cone is 3 times that height of the cylinder. ज्यादा जो कोन की हाइट है वो 3 गुना है। सेम बनाना है ना, रेडियस सेम होना चाहिए। चलो मान लो, ठीक है। ये मान लेते हैं कि रेडियस सेम है, ठीक है। ये r है, ये भी r है, और ये 3h है। क्या यही कह रहा ना कि कोन की हाइट 3 टाइम है, ठीक है। ये कह रहा ना कि a cone and a cylinder have the same radius, but the height of the cone is 3 times that the cylinder. cylinder की हाइट से 3 टाइम है, 3 गुना है। Find the ratio of their volumes. और कोन को पहले कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको निकालना है। जब रेशियो निकालना होता है तो कॉमन सेंस की बात है, अंडरस्टूड है कि जो हमको पहले दिया होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है। तो क्या करें, लेट कर लेते हैं वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट radius of cone and cylinder दोनों एक हैं, B R and chapter height of cone and cylinder B, and H respectively, ठीक है। मतलब जो हमारा 3H है वो कोन का है, कोन पहले कहा गया है, और जो H है वो सिलेंडर का है। Therefore क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। Therefore ratio of volume their volume equal to वॉल्यूम ऑफ कोन पहले है ना, कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस अब प्यार से कर लो बेटा, प्यार से का मतलब कंसंट्रेट होकर के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, r तो यही है बेटा, r स्क्वायर, और h के लिए हम 3h लिख लेते हैं, और नीचे होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 का 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये पाई नीचे वाले पाई से कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल, h से कैंसिल हो गया, तो 1:1 आ गया बेटा। क्या आ गया आंसर हमारा, 1:1, यही हमारा आंसर है। बहुत सुंदर। अब इस सेशन का बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, फिर इस सेशन को विराम देंगे और एक सेशन और कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं,
है या उस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स हमको मिल सकते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आंसर 18। अब बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एर्थ से एस में भी आ जाता है ना, 9th में तो नहीं कर सकते, लेकिन 10th में है। 10th में देखो 2020 में आया भी है, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कंपटीशंस में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये ना सोचो कि आपको 10th पास करना है, आप चीजों को मेमोराइज रखते चलो, आप समझ समझ के करो ताकि आप आगे भी कर सको। ठीक है, आप अपने छोटे भाई या बहन को बता सको। ठीक है, जब वो पूछे आप अपने क्लास में किसी को बता सको, या आप कंपटीशन में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सको। है ऐसे समझ समझ के करना है बेटा। अब कहता है कि अ वेल डायमीटर 3 मीटर इज डग्ड 14 मीटर डीप। ठीक है, एक जो है वेल है उसमें खुदाई की गई, मिट्टी निकाली गई उसमें से। द अर्थ टेकन आउट इट हैज बीन स्प्रेडेड, जो मिट्टी निकाली गई उसको फैलाया गया इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या है कि एक डग किया गया एक वेल को। ठीक है, यहां से मिट्टी निकाली गई है। क्या किया गया बेटा, यहां से अर्थ निकाला गया है। ठीक है, अब यहां क्या है बेटा, ये ग्राउंड लेवल है। जो हमारा वेल है वो तो ग्राउंड लेवल के नीचे ही होगा ना बेटा। क्वेश्चन को हम लोग फील करते हुए चलते हैं, अभी हम भूल जाते हैं कि हम 2020 में बैठे एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन चाहता क्या है, क्वेश्चन की शक्ल क्या है। ठीक है, ये हमको आना चाहिए। यदि हम ठीक से समझ गए कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन भी कर लेंगे। यदि हम समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन क्या है तो हम सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बेटा नीचे मिट्टी है, एक कुआं खोदा गया, अब यहां से मिट्टी निकली, तो जो मिट्टी निकली है उसको इसी के ऊपर फैलाएंगे। यहाँ तो मिट्टी है ये, तो जो मिट्टी निकली वो ऐसे ही वर्टिकल हाइट में फैलाएंगे बेटा। क्यों क्यों क्योंकि अंदर तो मिट्टी डालना नहीं है, अंदर तो हम खोदे ही हैं, यहां से तो मिट्टी निकली है यहां से। ठीक है, तो इसी दीवार के सहारे, ठीक है बेटा, इसी दीवार के सहारे ये है, ये तो वेल है, इसमें अंदर मिट्टी नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या बेटा, इसी दीवार के सहारे हम मिट्टी डालेंगे। ठीक है, तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट, ये जो है प्लेटफॉर्म है, ये पार्ट क्या है, ये मिट्टी की दीवार बन जाएगी। ठीक है, ये चारों तरफ जो है प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं बनना है। तो ये देखो, ये टॉप सेक्शन जो है उसका इस टाइप से होगा बेटा। जो टॉप है, टॉप हमको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जो हमारा टॉप है वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जो हमारा वेल है, वेल का टॉप ऐसे दिखाई देगा, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ कितने, 4 मीटर है। बस इतने ही क्वेश्चन है बेटा। यहां से मिट्टी निकाली गई और कुएं के सरफेस को थोड़ा सा ऊंचा किया गया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया। प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कितनी है बेटा, प्लेटफॉर्म की विड्थ है, कहाँ है, प्लेटफॉर्म की विड्थ है 4 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है हमारा। कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि स्प्रेडेड अर्थ का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वह वॉल्यूम मिट्टी का, अर्थ का वह वॉल्यूम जो स्प्रेड किया गया है, जो फैलाया गया है, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ
टेकन आउट अर्थ, जो निकाला गया है, उसी को तो फैलाएंगे, तो बस हम यही लिख लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या लिखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म इनटू डेप्थ। बात समझ पाए कि नहीं, जब हम लोग मटेरियल का वॉल्यूम निकालते हैं, किसी हालो सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद इंटरनल रेडियस प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद आउटर रेडियस। ठीक है, बाहर के रेडियस से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, अंदर के रेडियस से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ जाता है। ऐसे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट विद आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद इंटरनल रेडियस। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पाई, पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेट, यहां क्या लिखें, लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इक्वल टू BH, therefore वॉल्यूम ऑफ स्प्रेडेड, स्प्रेड किया गया मतलब फैलाया गया है, स्प्रेडेड अर्थ, इक्वल टू, कैसे निकालते हैं हमें, क्या फॉर्मूला है, पाई ब्रैकेट के अंदर r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर इंटू h। ये है ना बेटा, ये क्या है, आउटर, क्या बेटा, आउटर रेडियस है, ये इंटरनल रेडियस है, ये क्या बेटा, आउटर रेडियस है, ठीक है, और ये इंटरनल रेडियस है, ठीक है। और आउटर रेडियस कैसे आएगा, इंटरनल रेडियस में हम विड्थ को जोड़ देते हैं, ये 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये अभी ऐसे लिखाने देते हैं, पाई को पाई लिखाने देते हैं, और आर, जो कैपिटल आर है वो इंटरनल रेडियस जो है बेल्ट का, उसमें प्लेटफॉर्म की विड्थ जोड़ देंगे, और ये है कितना बेटा, 3 मीटर डायमीटर है, 3 मीटर, तो इसको ये हो जाएगा 3/2, आर इक्वल टू हो जाएगा 3/2 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/5 प्लस 4 इक्वल टू 5/5, ये होगा ना बेटा, क्यों, 1.5 और 4, 5.5 का स्क्वायर, और छोटा रेडियस कितना है, 1.5 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू पाई 5.5 प्लस 1.5 इन वन ब्रैकेट, 5.5 माइनस 1.5 इंटू h इन अदर ब्रैकेट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पाई 5.5 6 7 इंटू 7, और ये 5 गया 0, 5 गया 4 इंटू 4 इंटू h, ये आ गया वॉल्यूम बेटा, ये क्या आ गया, इतना मीटर क्यूब, इतनी मिट्टी फैलाई गई। अब मिट्टी आई कहां से, ना हमने पैदा किया ना आपने पैदा किया, ये मिट्टी कौन सी है, ये मिट्टी निकाली गई है। तो वॉल्यूम ऑफ स्प्रेडेड अर्थ इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट अर्थ, ये हम यहां लिखा देते हैं, क्यों, ऑब्जर्व कर देते हैं, ठीक है। वीडियो पास करके नोट कर लेना बेटा, क्या लिखे हैं, वॉल्यूम ऑफ टेकन आउट अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्प्रेडेड अर्थ, ठीक
ठीक है। तो ये जो बलून निकल रहा है वो किस शेप का निकल रहा है, इस सिलिंड्रिकल शेप का निकल रहा है। जो वेल डिग की गई है, खोदी गई है, वो सिलिंड्रिकल शेप की खोदी गई, जिसका रेडियस था 3/2, नहीं क्या है, ये है ना बेटा, has been spreaded evenly 3 मीटर, डायमीटर 3 मीटर है। तो पाई लिखा है जो आर की जगह पे 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और कितना गहरा खोदा गया, 14 मीटर डीप, 14 मीटर, पाई आर स्क्वायर इंटू 14। ये आया था, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, पहले से निकाल लिया है, पाई इंटू 7 इंटू 4 इंटू एच, बात समझ पाए, पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई इंटू 7 इंटू 4 इंटू एच। अब एच यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई पाई तो गया कट बेटा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 है, और यहां हो जाएगा एच, यहां हो जाएगा 7 इंटू 4, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 15 15 225, ये हो जाएगा 2.25 अपॉन 2 इक्वल टू एच। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.1, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा बेटा 1.125 मीटर। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। बहुत सुंदर बेटा, आपने ये सेशन बहुत बढ़िया किया, बहुत ईमानदारी से किया, खूब मन लगा करके किया। जितना आपने मन लगा करके किया है उतना बढ़िया आपका पेपर होगा बेटा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मन लगा के किया, हमको देखा, सुना, समझा, है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये समझ में आया है, हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो बेटा। कमेंट में आप कुछ लिखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आपने कुछ देखा है, कुछ समझा है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, हैं, इससे संबंधित अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है, अच्छा ही है बुरा ही, कमेंट में जरूर लिखो। और बेटा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा। धन्यवाद।